नाज़रीन मोहतरम, कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सिंगर जिसका नाम नूरा अल-तकाका था, जो अपने बैंड के हमरा शादियों की तकारीब में शिरकत करती और शादियों की तकारीब को अपने फ़न से 4 चांद लगाने में मशहूर थी। नूरा अल-तकाका का म्यूज़िकल बैंड तमाम का तमाम औरतों पर मुश्तमिल था और नूरा ने ये दावा किया है कि वो जन्नात की एक शादी की तकरीब में अपने फ़न का मुजाहरा करके आई हैं। नूरा अल-तकाका ने बताया कि शादियों के फंक्शन पर उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और लोग उनको पसंद करते थे और वो अपने गायकी की फ़न से शादी की तकरीब में 4 चांद लगाने में माहिर थीं और अमीर तरीन अरब ख़ानदान उनको और उनके बैंड को अपनी तकारीब में फ़न का मुजाहरा करने के लिए बुलाते थे। एक हफ्ते के रोज़ जिस दिन बैंड अपनी छुट्टी पर था और उन्होंने उस दिन किसी भी फंक्शन की बुकिंग नहीं ले रखी थी, तो उस दिन उनको एक खातून का फ़ोन आता है। उस औरत की आवाज़ निहायत अजीब थी और जैसे कोई रोबदार और भारी आवाज़ हो। उस औरत ने नूरा को बताया कि वो अपनी बेटी की शादी की तकरीब में उनको बुलाना चाहती है। नूरा ने कहा कि बैंड हफ्तावार छुट्टी पर है और मुसलसल प्रोग्राम्स की वजह से सब बैंड मेंबर्स आराम के गर्ज से अपने अपने घरों को गए हुए हैं। और फिर नूरा अल-तकाका ने उनसे आने के लिए माजरत की और आइंदा किसी तारीख में किसी फंक्शन पर हाजिर होने के लिए ऑफर भी कर दी। नूरा अल-तकाका कहती हैं कि ये गुफ्तगू अभी चल ही रही थी कि उस औरत ने उनसे कहा कि वो बैंड को डबल पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर नूरा ने सोचा कि रकम अच्छी खासी है, लिहाजा एक छुट्टी मनसूख भी हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। नूरा ने उनसे हामी भर ली और उनसे पता वगैरह और वक्त की डिटेल्स लेकर फ़ोन बंद कर दिया। नूरा ने बारी बारी अपने बैंड के तमाम मेंबरान को फ़ोन किया और उनको छुट्टी मनसूख करने पर राज़ी करने लगी। डबल पेमेंट को देखते हुए तमाम अरकान राज़ी हो गए और नूरा और उसका बैंड उसी रात बताए हुए पते की तरफ रवाना होता है। नूरा का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन उस रात सारे रास्ते उसके दिल को बड़ा अजीबोगरीब महसूस होता रहा। रास्ता भी बहुत अजीब था, जैसे कोई भूल भुलैया और जंगल हो, जैसे घुमा फिरा कर कोई किसी को कहीं और से कहीं और ले जा रहा हो। अचानक सबको ये लगा कि वो रास्ता खो बैठे हैं। दुरुस्त सिमत को देखने के लिए गाड़ियों की रफ्तार को कम कर दिया गया और अचानक रोड पर उनको एक साथ कई अफराद खड़े हुए नजर आए और फिर पता चला कि शादी की तकरीब वहीं हो रही है। नूरा अल-तकाका बताती हैं कि ये एक बहुत बड़ा घर था जहां म्यूजिक ऊंची आवाज में चल रहा था। नूरा और उनका बैंड जब पिंडाल में दाखिल हुआ तो उन्होंने देखा कि वहां लोगों ने अजीब से मलबूसात ज़ेब तन किए हुए हैं। जिस औरत ने नूरा को फ़ोन किया था वो सामने आई और अपना तारुफ करवाया और बैंड को खुशामदीद कहा। नूरा ने उस औरत की आवाज़ को पहचान लिया और जब उस औरत ने नूरा अल-तकाका के गाल के ऊपर बोसा दिया तो उनको यूं महसूस हुआ कि जैसे उस औरत की खाल सख्त और पथरीली है और उसको अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उस औरत का लिबास भी बहुत ही अलग था। उनको एक कमरा दिखाया गया जहां उनको कुछ देर आराम के बाद परफॉर्म करने के लिए तैयार होना था। जब कुछ देर के बाद वो परफॉर्म करने पिंडाल में वापस आई तो वहां सब लोगों ने रक्स करना शुरू कर दिया। वो रक्स इतना अजीबोगरीब था कि नूरा उसको देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि ये लोग कौन हैं, ऐसे लोग तो पहले कभी नहीं देखे। इन सब बातों को महसूस कर लेने के बावजूद नूरा कुछ भी न बोली। उसके बाद नूरा के बैंड ने परफॉर्मेंस का आगाज कर दिया। नूरा और उसकी टीम गाना गाती रहीं और तकरीब के मेहमानों का इंतहाई बेहंगम रक्स भी चलता रहा। रात गुजरती गई और बैंड अरकान भी अब थक चुके थे, लेकिन फरमाइशों का सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक टीम मेंबर लड़की थकन और नींद की वजह से बेहोश होकर गिर गई। जब नूरा उसकी तरफ गई कि उसको देखे कि उसको क्या हुआ है तो इसी असना में बैंड की एक और मेंबर खातून की हालत ऐसी हो गई जैसे कि वो सकते में चली गई हो और बेसुध हो गई हो और वो मुसलसल एक ही जानिब देख रही थी। जब नूरा ने उस तरफ देखा जहां वो औरत देख रही थी तो नूरा वो मंजर देखकर खुद भी सकते में आ गई। ये एक भयानक मंजर था। वो लोग जो रक्स कर रहे थे उन्होंने अब हवा में उड़ना और उछलना कूदना शुरू कर दिया था।
और अब उनके पाँव भी इंसानों की तरह नहीं रहे थे, बल्कि वो बकरियों के सुम जैसे लगने लगे थे। नोरा पर भी कभी तारी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा क्योंकि वो बैंड की सरबराह थी और इस सिचुएशन में उसने बाकी मेंबर्स को संभाला देना था। नोरा को लगा कि इस वक्त उसने अगर खौफ का इजहार कर दिया तो ये लोग उसको और उसके बैंड को यहाँ से जाने नहीं देंगे। नोरा गाती चली गई और इसी दौरान नोरा ने टीम मेंबर्स को भी सिचुएशन के बारे में आगाह करके एतमाद में ले लिया था और उनको कहा कि चुप रहें और परफॉर्म करते रहें। अगर उनको यहाँ से जिंदा महफूज निकलना है तो परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। इसी दौरान उन्हीं लोगों में से एक नोरा के पास आया और पूछा कि आपकी एक टीम मेंबर बेहोश होकर गिर क्यों गई। तो नोरा ने कहा कि असल में ये थकावट की वजह से हुआ है और बाकी टीम मेंबर्स को भी आराम की अब सख्त जरूरत है, लिहाजा उनको उसी कमरे में वापस ले जाया गया जहां वो पहले थे। नोरा और उसकी बैंड मेंबर्स आराम कर ही रहे थे कि वहां वो औरत आई जिसने फोन करके नोरा से इस फंक्शन की बुकिंग करवाई थी। उसकी शक्ल अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा निहायत हैबतनाक और डरावना था। उसको देखकर सब ने चीखें मारना शुरू कर दी और वहां से सरपट बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और ऐसी दौड़ लगाई कि काफी टाइम तक वो बिना सोचे समझे दौड़ती चली गई। फिर एक जगह पहुंचकर उनको एहसास हुआ कि वो वीराने में मौजूद हैं और मंजिल की तरफ जाने के लिए उनको सड़क ढूंढनी होगी। लिहाजा कुछ वक्त चलने के बाद उनको सड़क मिल जाती है। वो लोग शदीद डरे हुए थे। काफी देर चलने के बाद उनको गाड़ी में एक शख्स नजर आता है। वो शख्स इन खवातीन को रात के इस पहर इस वीराने में देखकर हैरान हो गया। उस शख्स ने उनको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और उनको अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचा दिया। नोरा कहती हैं कि उनको उसी वक्त सूरत-ए-हाल को भांप लेना चाहिए था जब वो वहां दाखिल हुई थीं, लेकिन उस वक्त भागना भी खतरे से खाली ना था। नोरा कहती हैं कि जब वो गाना गा रही थी तब मुसलसल उनके कानों में सरगोशियां होती रही थीं कि तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारा गाना हमें कितना पसंद है, तुम बस गाती चली जाओ। दरअसल ये वो जिन्नात थे जो नोरा के कानों में सरगोशियां कर रहे थे। इस वाक़े के बाद नोरा ने दोबारा कभी गाना नहीं गाया और उसके कुछ ही अरसा के बाद नोरा अल्तकाका बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई। कुवैती सिंगर नोरा अल्तकाका ने ये सब कुछ एक अखबारी नुमाइंदे को इंटरव्यू में बताया। नोरा अल्तकाका के सिंगिंग वीडियोस को आप YouTube पर भी देख सकते हैं।